जान रहे हैं? हाँ, मैंने नंबर सेव किया हुआ है साहब आपका। अच्छा, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर जी, जी। डीजीपी मध्य जी, जी। प्रदेश और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत बोल रहा हूँ। जी, जी, जी। और मैंने देखा है कि आपने अपने ग्रुप में मुझे जोड़ा हुआ है, लेकिन एडमिन नहीं बनाया है, तो मैं आपको संदेश नहीं भेज पा रहा हूँ अपने। अच्छा, अच्छा। तो कोई नहीं आप एडमिन, हाँ? आप मुझे जो भी संदेश भेजेंगे वैसे तो आपके ग्रुप में आते रहते हैं संदेश। नहीं, लेकिन वो आपसे जुड़े सभी लोगों तक पहुँचेगा तो उसका बड़ा असर पड़ेगा ना। नहीं वैसे मेरे कई ग्रुपों में हैं आप। नहीं, मैं ग्रुप में हो सकता हूँ, लेकिन जिनमें हूँ उन तक तो पहुँच ही रहा है। अच्छा। जिनमें नहीं पहुँच रहा है, उनमें भी पहुँचे। अच्छा, अच्छा। देखिए नागर साहब, आप करप्शन से कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं ये जी, जी। बताइए, कैसे आपकी प्रक्रिया क्या है? कैसे आप करप्शन से लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए क्योंकि जी, आपने प्रक्रिया एंटी हमारी ये है करप्शन कि हम हैं? तो रिश्वती लोगों को पकड़वाते ही हैं हम लोग, और इसके अलावा जागरूक करने ये का जो अभियान है वो ये ये लंबे समय से चला ये रहे हैं। व्यवस्था जो है रिश्वतखोरियाँ पैदा कर रही हैं जी, जी। और ये रिश्वत देके जो है अपनी पोस्टिंग करा रहे हैं हुँ, हुँ। और उनके चरण सेवक बने हुए हैं जी, जी। और आकंठ ठीक बात। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी, जी। आप पहले तो इनको पकड़ नहीं पाएँगे, पकड़ लेंगे तो उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा, केस रजिस्टर नहीं हो नहीं ये जाएगा तो तो व्यवस्था अच्छी में ऊपर बैठ विवेचना के नहीं सुधारा जा होगी सकता है जी। और कोर्ट कचहरी से तो मुझे अभी लोगों को सज़ा मिलते दिख नहीं रही है। हाँ, नहीं बात ठीक है आपकी। तो नागर जी, जो मैं एक छोटी-सी प्रार्थना कर रहा था जी, जी। कि आप जो है सिर्फ़ संकल्प ले लो अच्छे भारत का और हुँ, हुँ। अच्छे भारत को देने की ज़िम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, 1 तो मिनट होल्ड करना सर। हुँ, मैं कुछ टाइप कराना आ जाऊँ? कहा कि अच्छा भारत देने की ज़िम्मेवारी मेरी है। तो एक पत्रकार भाई हैं जिनका नाम है प्रवीण मिश्रा। जी, जी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जी, अच्छा-अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं, भाजपा आई, उन्होंने कहा अच्छे दिन आएँगे, बोले हमको तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ। अब बोले मैथिली शरण गुप्ता है जो कह रहे हैं अच्छा भारत देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो भैया आप कहीं भाजपा जैसे अच्छे दिन लाने वाले तो नहीं है अच्छा भारत में। हुँ, हुँ, हुँ। तो बोले मैं जानना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत क्या है? जी, जी। तो मैंने उनसे कहा कि मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत ये है, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दे। जी, जी। क्योंकि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने तो हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी है, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित हाँ, करने नहीं के बिल्कुल, लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उन्हें हीन भावना से ग्रसित करने के लिए बनाई थी, जी। जहाँ पर कहीं सम्मान नहीं है। हुँ, हुँ। आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं एमपी नागर हाज़िर हो, हुँ, हुँ। आज ही हो रहा है ये। नहीं ठीक है बात आपकी। सम्मान क्यों नहीं है? एक छोटी-सी बात जिसमें 4 बयान हैं, हुँ, उसे हुँ। निराकरण करने के लिए 20-20, 30-30 साल क्यों लग रहे हैं? जी, जी। तो मैथिली शरण गुप्त का अच्छा भारत कह रहा है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी हुँ, और हुँ। प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, उनकी वेतन दुगनी हो जाएगी और वो सरकारी खजाने से आएगी नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। उन्हें वेतन की जगह रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा और वो काम करने पे मिलेगा। और जब वो काम करेंगे तो उसमें उनकी वेशभूषा का भी आकलन होगा, हुँ, हुँ। उनके व्यवहार का आकलन होगा और काम का आकलन होगा और इसके आधार पर हाँ, आ जाओ। इसके आधार पर जो रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी वो उनको मिलेगी और ये रेवेन्यू स्ट्रीम भारत सरकार के खजाने से नहीं आएगी। हुँ, हुँ। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी जिसके कंडक्ट रूल बदल जाएँगे। आज की दुष्ट व्यवस्था तो कहती है कि मैथिली शरण गुप्त डीजी हैं, तो वो अवैध आदेश भी करें तो पालन कर लेना, नहीं तो साले सस्पेंड हो जाओगे, नौकरी ख चली जाएगी तेरी। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मैथिली शरण गुप्त के अच्छे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कह रही है कि यदि मैथिली शरण गुप्त कोई अलग आदेश दें, गलत आदेश दें, तो कंडक्ट रूल में प्रावधान होगा कि उनके अधीनस्थों को उसका रिव्यू के लिए मैथिली शरण गुप्त को ही लिखना पड़ेगा। बात ये है ना सर, मैथिली शरण गुप्त ही शपथ क्यों, हाँ, हाँ। और चीज़ें क्यों नहीं? आप अपने इंडिविजुअल नाम से क्यों रखें? नहीं देखिए, इस बात शपथ ह को बा अपने इंडिविजुअल नाम से आप नहीं रखेंगे, देखिए, बात तो वो लोग नहीं केवल आपकी शपथ मानेंगे। नहीं, मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो जी, ये जी। कह रहा हूँ कि किसी को तो दायित्व लेना होगा कि भैया अच्छा भारत मैं दिला दूँगा।
नहीं, आप दायित्व ले लें सर, कोई दिक्कत तो नहीं मैं है। उसी के लिए तो कह रहा पर हूँ क्या, दायित्व के लिए तो पब्लिक में जाना पड़ेगा ना साहब। तो ये आपके माध्यम से पब्लिक में ही तो जा रहे हैं, आप पब्लिक के पास जा रहे हैं, आप उनके करप्शन की समस्याएं देख रहे हैं, जिसकी एक्चुअली क्या आप है सर, मैं समस्याएं, तो एक मिनट मेरी बात ध्यान मेरा तो सुनिए। कई कई घंटे साहब जो है ना इस कोर्ट कचहरी में बीत जाता है। मैं तो इस वही व्यवस्था से मैं निकलें तो हम थोड़ा आगे बढ़ें। मैं यही कह रहा हूं कि ये व्यवस्था यदि मात्र 9 दिन से हम 100 करोड़ हो सकते हैं, और फिर हम्म। हमारे द्वारा चुने गए हुए राजनेता, जो कि आज जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन्हें टिकट मिला है, और विनेबल हम्म। का मतलब है कि क्या आप दुष्ट हैं तो आप विनेबल हैं, हम्म। यदि आप बाहुबली हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं तो विनेबल हैं। हम्म। और इन लोगों ने फिर गरीबों के वोट खरीदे हैं, दारू बाँट के, पैसे बाँट के, साड़ी बाँट के, और जिनके वोट खरीद के ये जनप्रतिनिधि बने हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी हम्म। भेद से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। नहीं, बात ठीक है आपकी। तो मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें भी मजबूर किया जा सकेगा, और यदि ये मजबूर नहीं होंगे तो सब के सब हार जाएँगे। और हम्म। ऐसे चंद्रगुप्त, किनको चंद्रगुप्त कहा जाएगा? जो इस 4 सरल उपाय के द्वारा लोगों को जोड़कर 100 करोड़ तक पहुँचाएँगे, ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा। हम्म। और उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुँच जाएगा। हम्म। और जो हम 100 करोड़ लोग अच्छे भारत का संकल्प लेके जुड़ रहे हैं, वो जो है संकल्प लेंगे कि ये जो चंद्रगुप्त है, इसी के माध्यम से हमें अच्छा भारत मिलने वाला है, यही पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बनेगा, जिसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, उसे पब्लिक से कंसल्टेशन के बाद रिफाइन करके कानून में बनाने में यही भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्त भूमिका निभाने वाले हैं। लिहाजा हम इन्हें वोट देंगे, और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे, तो आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? फिर देखो गुप्त साहब, ये अभी चंद्र अभी अभी सर कितने साल से लगे हुए हैं आप भी? देखो, सवाल तो 9 दिन का है। हम यदि मान लो लोग नहीं जागे, नहीं समझे, उन्हें यदि आज की दुष्ट व्यवस्था में आनंद आ रहा है, यदि अपमान सहने में, उत्पीड़न सहने में, बरसों बरस वकीलों को पैसे देने में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आनंद आ रहा है, तो मैथिली शरण गुप्त 9 दिन तो छोड़ो, 90 दिन छोड़ो, 180 दिन छोड़ो, 90 साल में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात मैथिली है। शरण गुप्त की आत्मा दिवंगत भी हो जाएगी, तब भी जो है, ये जो है ना, हमारे लोग आज की ही दुष्ट व्यवस्था में कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे, लेकिन जी जी। उसका दोष अपने ऊपर है। जब हम 4 छोटे सरल उपाय करके, जिसमें कि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, और हम 100 करोड़ पहुंच सकते हैं, और इन्हीं राजनेताओं को जो हमारे वोट से जो न जीते हैं, उन्हें बेबस करके हम अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं, तो आजमाने में क्या दिक्कत है नागर साहब? नहीं, बात ठीक है आपकी, सारी अच्छी बात है, परंतु लोगों का समर्थन कैसे लिया जाए सर? लोगों तक मत क्योंकि जाइए। लोग तो समर्थन, नहीं, क्योंकि लोगों तक लोग तो नहीं बहके जाना है। हुए हैं ना। नहीं, लोगों तक नहीं जाना है। किसके पास जाना है? अपने परिवार के सदस्यों तक। वो लोग नहीं हैं, वो आपके परिवार के सदस्य हैं। अपने रिश्तेदारों का, वो लोग नहीं हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। अपने मित्रों को, वो आपके मित्र हैं, वो लोग नहीं हैं। हम्म। जो आपके पड़ोस में रहते हैं, वो पड़ोसी हैं आपके, वो आपके जो है ना लोग नहीं हैं। जिन संगठनों से आप वर्षों से जुड़े हैं, जो जानते हैं कि एमपी नागर साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, वो लोग नहीं हैं, वो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। उनको पहुंच के अच्छे भारत का संकल्प दिला के 4 छोटे से सरल उपाय कर देंगे, 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। यदि हम बिना 5 पैसे खर्च किए ये सब मिल रहा है, तो आजमाने में क्या दिक्कत है नागर साहब? देखिए सर, होता क्या है कि बात कई बार बड़ी आसान लगती है। एक मेरे साथी हैं राजकोट से, अशोक पटेल जी। जी, मैं उन्हें बहुत अच्छी अशोक तरीके से जानता हूं, और जानते हैं ना उनसे सर? हमारी काफी बात होती रहती है। जी जी, तो वो पार्टी लेस करके जो है ना एक मूवमेंट चलाते हैं बड़े लंबे समय से। मेरे इन 21 लक्ष्यों में भी पार्टी लेस है। और अन्ना जी भी मेरे दोस्त रहे हैं, अन्ना जी ने भी बहुत लंबे समय से जो है ना मूवमेंट चला रखा है। अब अन्ना जी करीब को उनके थोड़ा एक बहुत मिनट, आगे पीछे ही एक मैंने भी मिनट, उनके साथ ही चलाया है। एक मिनट, अन्ना जी जो है बेचारे मूर्ख बना दिए गए। अच्छा, नहीं तो मैं जो है ना नागर साहब आपसे पूछता हूं जी कि जी। यदि इस भारत जैसे विशाल देश में लोकपाल एक्ट आने से भारत यदि भ्रष्टाचार विहीन हो सकता था, तो हम्म। 2011 में लोकपाल एक्ट आ गया। 3 साल यूपीए सरकार ने उसे कचड़े में डाल के रखा।
फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी आ गए, उन्होंने भी उसको पूरे 1 टोनर कचरे के डब्बे में डाल के रखा। फिर मार्च 2019 में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई। नागर साहब आप वकील हैं, आप उनका नाम बता पाएँगे? हाँ, वो जस्टिस थे वो शायद। नहीं, जस्टिस तो शायद होंगे ही, लोकपाल हैं तो अगर जस्टिस जस्टिस होना और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना वो तो क्वालिफ़िकेशन का हिस्सा है। वो थे शायद, वो विजेंद्र जैन थे, कौन थे? नहीं, जैन नहीं थे। वो बंगाली बाबू थे, बताइए कौन थे? अब नागर साहब सोचने का विषय ये है हुँ, हुँ, कि हुँ। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे हम अपेक्षा कर रहे थे कि भारत जैसे विशाल देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है, इस दुष्ट व्यवस्था ने और इस उस स्वयं लोकपाल ने अपने आप को अदृश्य रखा, जिसका नाम लोग नहीं जान पाए। अदरवाइज़ आप देखिए जो व्यवस्था के विरुद्ध जो होर्डिंग्स लग रही हैं, जो ग गतिविधियाँ हो रही हैं, उसका संज्ञान जो है ना क्यों नहीं लेते हैं वो? नहीं, उनके पास स्टाफ भी नहीं है और वो सरकार के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरा माननीय नागर साहब आपसे निवेदन यही है और कि इवन जो एक्ट बना है ना जी, वो हाँ, एक्ट इतना हल्का है कि उससे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम कितने हल्के हैं कि हमने विश्वास कर लिया कि इस हल्के एक्ट से हम अपने देश को जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे। नहीं, हमने तो खैर भरोसा नहीं किया, इसलिए हम लोग तो मैं तो फिर अन्ना जी के जब ही खिलाफ हो गया था। देखो खिलाफ होने का नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि ना आपको अपना सोच बदलना है, हुँ, ना हुँ। आपको चिंतन बदलना है, ना आपको कोई अतिरिक्त क्रियाकलाप मेरी तरफ से करना है, ना हम आपसे कोई हस्ताक्षर अभियान चलाएँगे, ना आपसे जो है ना कोई जुलूस निकालने के लिए कहेंगे, ना कोई धरना देने के लिए कहेंगे, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के लिए कहेंगे। ना ही जो है आपको किसी कोर्ट कचहरी में अश्विनी उपाध्याय जैसे जो है ना पिटीशन या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही आपको कहीं धरना देने के लिए कहेंगे, ना रेल रोको के लिए कहेंगे और ना ही आपको जो है कोई चक्का जाम करने के लिए कहेंगे। एक छोटा-सा संकल्प कि हमें अच्छा भारत चाहिए और 4 छोटे से उपाय से यदि हम 9 दिन में 100 करोड़ हो रहे हैं तो नागर भाई साहब आप ये बताइए कि आज़माने में क्या दिक्कत है? ट्रायल जितना चीज़ें करने में क्या आसान दिक्कत है जब लगती हैं ना हमारा कुछ गुप्ता साहब, पैसा नहीं उतनी लग रहा आसान है? है 1 नहीं मिनट सर। हैं? जितनी आसान लगती हैं ना जी, उतनी आसान नहीं, चीज़ें हैं नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि वो देखो बहुत कठिन मुझे भी धीरे-धीरे 33 साल हो गए आज, देखिए 91 से जो देखिए है ना एक मूवमेंट चला रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पर मैं पहुँचा कहीं नहीं है। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने खीसे से पैसे नहीं जा रहे हैं। हुँ, हमें हुँ। इनमें से कुछ काम नहीं करना है। तो आज़माने की क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है। यदि हम 10-10 लोगों को और जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम 9 जी, दिन जी। में 100 करोड़ हो ही आप लोग जाएँगे। लड्डू भी खाओ, लड्डू डिब्बे में रखे हैं।